अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अलीयुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। मैंने जिस आयत को पढ़ा है कुरान की, वो बहुत मशहूर है, वेरी फेमस, और मशहूर होने के साथ साथ अहम, मोस्ट इम्पोर्टेंट, इतनी इम्पोर्टेंट है, इतनी इम्पोर्टेंट है, क्या बताऊं कितनी इम्पोर्टेंट। बस यूं समझ लो, इस आयत को अगर कोई ना पढ़े तो एक रकत नमाज नहीं पढ़ पाएगा। तो कितनी इम्पोर्टेंट है। इफ यू मिस दिस सूरा यू कांट परफॉर्म सला, वन रकत, एक रकत नमाज नहीं पढ़ सकते, क्योंकि ये सूरह फातिहा की आयत है। कौन सी सूरह की? और सूरह फातिहा हर रकत में पढ़ना फर्ज, तो कोई बोला वाजिब, दोनों सही है, यानी कंपलसरी है। यू हैव टू रीड सूरह फातिहा। सूरह फातिहा के बाद कुरान से कोई भी सूरह पढ़ लो, कोई भी 3 आयत पढ़ लो, कोई भी एक लंबी आयत जिसके 3 हिस्से हो जाए पढ़ लो, चलेगा, यू आर फ्री। बट फातिहा ना पढ़ो नहीं चलेगा, फातिहा पढ़ना ही पड़ेगा। तो कौन है जो फातिहा नहीं पढ़ता? किस फिरके में फातिहा नहीं पढ़ते? और जब पढ़ते हो तो लड़ते क्यों हो? फजर में वो भी पढ़ते हैं, फजर में हम भी पढ़ते हैं, ज़ोहर में वो भी पढ़ते हैं, ज़ोहर में हम भी पढ़ते हैं, असर में फातिहा वो भी पढ़ते हैं, हम भी पढ़ते हैं, फ़र्ज़ में वो भी पढ़ते हैं, हम भी पढ़ते हैं, वाजिब में वो भी पढ़ते हैं, हम भी पढ़ते हैं, सुन्नत में वो भी पढ़ते हैं, हम भी पढ़ते हैं, नफिल में वो भी पढ़ते हैं, हम भी पढ़ते हैं। मगर दोनों के पढ़ने में फ़र्क है। हम मसरूर होके पढ़ते हैं, वो मजबूर होके पढ़ते हैं। उसी सूरह मुबारका की आयत इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ओ अल्लाह गाइड अस टू स्ट्रेट पाथ, सीधा रास्ता। अब हर एक बोलेगा आई एम स्ट्रेट पाथ। हु इज स्ट्रेट पाथ? वो अल्लाह गाइड अस टू स्ट्रेट पाथ, ये अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चला। एक तफसीर ये है और बहुत क्लियर है, ओपन है, कि होली प्रॉफिट इज स्ट्रेट पाथ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही सीधा रास्ता है, रसूल ही सीधा रास्ता है। अच्छा, अगर नबी मिल जाए तो सीधा रास्ता मिला कि नहीं? और नबी को छोड़ दो, सीधा रास्ता छूटा कि नहीं? तो नबी तो सीधा रास्ता हुए।
नबी मिले तो सीधा रास्ता मिला, नबी को छोड़ दिया सीधा रास्ता छूट गया, तो नबी ही सीधा रास्ता हुए। अब हम कह रहे हैं अल्लाह हमें सीधे रास्ते तक ले चल, और नबी है सीधा रास्ता, तो अल्लाह हमें नबी तक ले चल। अपने कर्म से तू हमें नबी तक ले चल। इस पर एक वाकया, काबे में बैठे हुए हैं और काबे की दीवार पे पीठ लगाए हैं, कुफ्र की हालत में है, नबी की दुश्मनी ओपन है, ओपन एनिमी ऑफ प्रॉफिट, and he was serious. His friend came and said, "Hey Umar, have you listened? What? 40th Arab became Muslim. 40 अरब मुसलमान हो गए। 39 अरब became Muslim. 39 हो गए। वो समझ रहे थे 2-4 हुए होंगे, जब सुना कि 39 अरब बिकेम मुस्लिम, गुस्से में आ गए, काबे में खड़े हो गए, तलवार निकाल के, धार दिखाई के, आंख निकाल के, सीना फुलाई के, गरम चेहरा बनाई के कहा 39 हो गए, 40वां नहीं होने दूंगा। क्या बोले? 40वां नहीं होने दूंगा। तो अब अगर कोई मॉरिशस में गए 40वां ना करो, तुम समझ जाना पुरानी बोली बोल रहा है। अच्छा एक बात बताओ, जब हजरत उमर ने ये कहा मैं 40वां नहीं होने दूंगा, तो किस कंडीशन में थे, किस हालत में? कुफ्र की हालत में, कुफ्र की हालत में से तब ये बोले कि 40वां नहीं होने दूंगा। तो मालूम हुआ कि इसी हालत में लोग 40वें के खिलाफ बोलते हैं। अब अगर कोई हमसे कहेगा 40वां ना करो, तो हम झगड़ा नहीं करेंगे, हम समझ जाएंगे किस कंडीशन में है। और निकल पड़े अटेम्प्ट टू मर्डर, आई विल किल होली प्रॉफिट, आई विल फिनिश एवरीथिंग। काबतुल्लाह से उड़ गए और रसूलुल्लाह के घर चल पड़े। बीच में एक सहाबी मिल गए, Where are you going? I am going to your prophet. Why are you going there? You go and see your sister. She became Muslim. अब बहन मुसलमान हो गई, जैसे किसी ने जख्म पर नमक डाल दिया हो। घर आए, गुस्सा उतार दिया अपनी बहन पर, मारा पीटा, नॉर्मल हुए, पूछे क्या पढ़ रही थी, तो कहा तुम नापाक हो, तुम्हें छूने नहीं देंगे, यू आर अनहोली, आई वॉज रीडिंग होली कुरान, सुनाओ। अब जब कुरान की आयत सुना तो उनका दिल पिघल गया और गए नबी के पास। he knocked the door, अमीर हमजा अंदर झांक के देखा, उमर हैं, नंगी तलवार हाथ में लिए हुए हैं। तो हज़रत अमीर हमजा ने कहा ओके, अगर इंटेंशन अच्छा है तो वेलकम, नहीं तो उमर को उन्हीं की तलवार से काट दूंगा। खानदान बनी हाशिम का शेर, सैयद शुहदा अमीर हमजा। और हुजूर को पता चला तो उन्होंने झांका नहीं, कुछ दरवाजा को कहें, दरवाजा ओपन द डोर, लेट उमर कम, आने दो। हिस्ट्री आई विटनेस है कि निगाहे रसूल निगाहे उमर से और निगाहे उमर निगाहे रसूल से टकराती है, और दामन उमर को हिलाकर मेरा रसूल पूछता है क्या ईमान लाने का टाइम नहीं आया?
कदम नाज़ मुस्तफ़ा पर जबीन अक़ीदत व मोहब्बत झुका कर कहा तो ये कहा अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अब मैंने हज़रत उमर से आज पूछा, आलम ख्याल में सरकार आपको अल्लाह मिला कब? मैं क्यों मुल्ला से पूछूं? किसी मुल्ला उमर के पीछे मैं क्यों जाऊं जब मेरे पास हजरत उमर हैं? आई एम नॉट नीडी ऑफ मुल्ला उमर, आई लव हजरत उमर। मैंने हजरत उमर से पूछा आपको अल्लाह मिला कब? बोले काबे पर कब्जा हुआ, अल्लाह नहीं मिला। मुताब पे मेरा कब्जा था, अल्लाह नहीं मिला। अबू जहल मुझसे डरता था, अल्लाह नहीं मिला। मकाम इब्राहिम पर मेरा कंट्रोल था, अल्लाह नहीं मिला। काबे पर पूरा पोजीशन था मेरा, अल्लाह नहीं मिला। काबतुल्लाह में अल्लाह नहीं मिला। जब रसूलुल्लाह मिले तब अल्लाह मिला। तो व्हाट इज द रियलिटी ऑफ इस्लाम? हजरत उमर कब मुसलमान बने? काबतुल्लाह से, मकाम इब्राहिम से, मुताब से, हतीम से। रसूलुल्लाह मिले तब उन्हें अल्लाह मिला। तो काबे पर कब्जा करने से खुदा नहीं मिलता। तवज्जो, आई वुड लाइक टू इनवाइट योर काइंड अटेंशन। काबे पर कब्जा अबू लहब का भी था, काबे पर कब्जा अबू जहल का भी था, 360 बुतों का था, खुदा नहीं मिला। तो काबे पे कब्जा करने से खुदा नहीं मिलता, दामने मुस्तफा पकड़ने से खुदा मिलता है। तो जो लोग काबे पर कब्जा दिखाते हैं उनको बता दो, कब्जे से इंतजाम मिलता है और रसूल मिले तो इस्लाम मिलता है। तुम्हें इंतजाम मिल गया, हमें इस्लाम मिल गया। इंतजाम क़यामत तक नहीं है, इस्लाम क़यामत तक। तो अल्लाह ने जब चाहा कि उमर इब्ने खत्ताब खुदा तक पहुंच जाएं, तो अल्लाह ने क्या किया? काबतुल्लाह से उठाया, उमर स्टैंड अप, गो टू माई प्रॉफिट, मैं तुम्हें रसूल तक ले चलूंगा। क्यों? मैं दाई अल रसूल हूँ, मेरा काम रसूल तक ले जाना है। और रसूल क्या है? या अय्युहन नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाह बिइज़्निही। और रसूल दाई अल्लाह है। अल्लाह दाई अल रसूल, अल्लाह ले जाता है बंदे को रसूल तक और रसूल ले जाते हैं उस बंदे को खुदा तक। अल्लाह उमर को काबतुल्लाह से रसूलुल्लाह तक ले गया और रसूलुल्लाह अपने घर से अल्लाह तक पहुंचा दिया। इसकी एक दूसरी तफसीर, तफसीरुल कुरान बिल कुरान, एक्सप्लेनेशन ऑफ कुरान बाई कुरान। एहदिना सिरातल मुस्तकीम, ए अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चला। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, वो सीधा रास्ता वो है जिस पर तेरा इनाम है। फेवर, जिस पर तेरा फेवर है वही सीधा रास्ता है। ऑन विच योर फेवर, अनअमता अलैहिम, जिन पर ए अल्लाह तेरा इनाम है, तेरा फेवर है, वही सिराते मुस्तकीम है, वही सीधा रास्ता है। तो किस पर फेवर है अल्लाह, किस पर इनाम है? तो कुरान ने बताया अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना व सिद्दीकीना व शुहदाए व सालिहीन। अल्लाह का इनाम नबीयीन पर, अल्लाह का इनाम सिद्दीकीन पर, अल्लाह का इनाम शुहदा पर, अल्लाह का इनाम सालिहीन पर। और जिस पर इनाम है वही सिराते मुस्तकीम है। तो नबीयीन सिराते मुस्तकीम, सिद्दीकीन सिराते मुस्तकीम, शुहदा सिराते मुस्तकीम, सालिहीन सिराते मुस्तकीम। अगर वन बाई वन कहूँ
तो मोहम्मद मुस्तफ़ा सिरात मुस्तकीम, सिद्दीक़ अकबर सिरात मुस्तकीम, फ़ारूक़ आज़म सिरात मुस्तकीम, उस्मान गनी सिरात मुस्तकीम, मौला अली सिरात मुस्तकीम, इमाम हसन सिरात मुस्तकीम, इमाम हुसैन सिरात मुस्तकीम, इमाम ज़ैनुल आबिदीन सिरात मुस्तकीम, इमाम मोहम्मद बाक़िर सिरात मुस्तकीम, जाफ़र सादिक़ सिरात मुस्तकीम, मूसा काज़िम सिरात मुस्तकीम, मूसा रज़ा सिरात मुस्तकीम, हसन अस्करी सिरात मुस्तकीम, गौसे आज़म सिरात मुस्तकीम, गरीब नवाज सिरात मुस्तकीम, मखदूम अशरफ सिरात मुस्तकीम। तो हर वली सिरात मुस्तकीम। सरकार नक्शबंद सिरात मुस्तकीम, आकाए सुहरवर्द सिरात मुस्तकीम, गौसे आज़म सिरात मुस्तकीम, ख्वाजा उस्मान हारूनी सिरात मुस्तकीम, गरीब नवाज सिरात मुस्तकीम, कुतुबुल अक़ताब सिरात मुस्तकीम, बाबा फरीद गंज शकर सिरात मुस्तकीम, निज़ामुद्दीन महबूब इलाही सिरात मुस्तकीम, आईने हिंद उस्मान सिरात मुस्तकीम, शेख उल पन्नवी सिरात मुस्तकीम, मखदूम सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर सिरात मुस्तकीम। तो जितने भी कादरी, चिश्ती, नक्शबंदी, सोहरवर्दी, बदई, निज़ामी, साबरी, अशरफी, रज़वी, बरकाती, ये सब सिरात मुस्तकीम पे हैं। अब आओ, सुल्तान इब्राहिम सिमनान के बादशाह हैं, लावलद हैं, वारिस नहीं है, कोई बेटा नहीं है। मजजूब कामिल मिले, महल में ले गए, पैलेस में ले गए, खिदमत किया, खुश हुए, उनका मैं तुम्हें 2 बेटे देता हूं। जिसमें पहला बेटा ऐसा होगा जो पूरी दुनिया में रोशनी फैलाएगा। कुछ दिनों के बाद हजरत मखदूम अशरफ यानी अशरफ पैदा हुए, सैयद अशरफ। 13 साल की उम्र में, इट्स वेरी मिरेकल, इन 13 years ही कंप्लीटेड, मेमोराइज्ड होली कुरान, क़िराअत सबा से किया, हद्र से नहीं, क़िराअत सबा से हिफ्ज़, एंड कंप्लीटेड फ़िक़्ह, तफसीर, हदीस। ही बिकेम मुहद्दिस, मुफस्सिर, शेखुल हदीस, शेखुल इस्लाम। एज ओनली 13 years। पंद्रह साल के 15 years के हुए, फादर पास्ड अवे, सुल्तान इब्राहिम, किंग इब्राहिम पास्ड अवे, एंड ही बिकेम किंग। He became king, age 15 years. In the Mauritius, find out 15 years boys. Busy into mobile, busy in sports, busy in friendship, busy in taking coffee. They prefer McDonald's and restaurants, etc., etc. When they are 15 years old today here, and Makhdoom Ashraf was 15 years old, became king, responsible of whole Simnan. 10 years he ruled. Justice, equality, peace, love, brotherhood, Islamic spirit,
everywhere. अब became 25 years old. अपनी माँ के पास गए, अम्मा give me permission to leave kingdom. माँ पहले, परमिशन ऑफ मदर इज इंपॉर्टेंट. माँ को हल्के में मत लो. नौजवान लड़कों, अपनी अपनी माँ को हल्के में मत लेना. माँ से ही तुझे शरीयत, माँ से ही तरीकत और माँ ही से मार्फत का रास्ता खुलता है. आज जो आप हैं मिलियनर हैं, आप मिलियनर कब बने? पैदा हुए तब. आप इमाम खतीब कब हुए? पैदा हुए तब. आप मेंबर पार्लियामेंट कब बन गए? पैदा हुए तब बने. आप लैंडलॉर्ड कैसे हो गए? पैदा हुए तब बने. आप मुजद्दिद आजम कैसे हो गए? पैदा हुए तब. शेख अब्दुल कादिर जीलानी गौसे आजम कैसे हुए? पैदा हुए तब. वो गरीब नवाज कैसे हो गए? पैदा हुए तब. हमें पैदा होगे तब ना कुछ बनोगे, तो पैदा होना ही तो कीमती है. द बेस्ट क्वालिटी माई बर्थ, नथिंग विदाउट बर्थ. हम पैदा नहीं होंगे तो हम जीरो हैं. पैदा हुए तब. तो पैदा होना ही हमारी खुशनसीबी है, अल्लाह का इनाम है. पैदा हुए. अब बताओ पैदा कैसे हुए हो? 3 जात, अल्लाह, अब्बा, अम्मा. 3 की वजह से पैदा हुए हो. बाप का अंश, माँ का पेट, अल्लाह का हुक्म. ये 3 की वजह से पैदा हुए हो. 3 को नहीं मानोगे? मां से परमिशन लिया तो मां ने कहा, बेटा मुझे तो तेरे पैदा होने के बाद ही मालूम हो गया था कि तू इस दुनिया के लिए नहीं है, लेकिन मैं इसलिए चुप थी कि मैं मां थी, तुझे छोड़ नहीं सकती थी. मैं खुद ही इंतजार कर रही थी कि कब तू बोलेगा. 25 साल की उम्र में इजाजत लिया और लेकर के हिंदुस्तान की तरफ चल पड़े. 2 साल, 2 years ऑन फूट, सिमनान टू बंगाल. पूरा ईरान पार किया, अफगानिस्तान क्रॉस किया, पाकिस्तान आज जो बना हुआ है वो क्रॉस किया, फिर दिल्ली होते हुए, यूपी होते हुए, बिहार होते हुए बंगाल में पहुंचे तो 2 साल लगा. बादशाह छोड़ करके गए, सल्तनत छोड़ दिया पीर पाने के लिए. और शेख उल पंडवी की खानकाह में पहुंचे तो उधर पीर कह रहा है, सवारी तैयार करो, अशरफ आ रहा है. पीर इस्तकबाल के लिए आबादी से बाहर आ गए और मखदूम अशरफ जैसे ही मिले कदमों पे गिर गए. उन्होंने उठाया, अशरफ तुम्हारी जगह पालकी में है, कहाँ रोज़गा, इसे ले चलो. और फिर खानकाह में आए. अब आप बताओ, एक पीर हम लोग हैं, आपको मुरीद पीर को ढूंढना ही नहीं पड़ता, मॉरिशस में खुद ही टपक पड़ते हैं. ढूंढना पड़ा, सरकार कला खुद आ गए, शेख तरीक़त खुद आ गए, कलीमुल औलिया खुद आ गए, शेखुल इस्लाम खुद आ गए. निकले ढूंढने, कोई मुसीबत उठाया पीर पाने में. एक मखदूम अशरफ हैं, तख्त छोड़ दिया, ताज छोड़ दिया, किंगडम छोड़ दिया, डायमंड छोड़ दिया, सिल्वर छोड़ दिया, गोल्ड छोड़ दिया, पावर छोड़ दिया, गवर्नमेंट छोड़ दिया, पीर के लिए, पीर पाने के लिए किंगडम से रास्ता छोड़ा, पीर पाने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन छोड़ दिया,
पीर पाने के लिए पावर ऑफ किंग छोड़ दिया। तो इसका मतलब यह है कि मखदूम अशरफ ने यह समझाया मेरा पीर मेरी हुकूमत से ज्यादा कीमती है, किंगडम से ज्यादा कीमती है, गोल्ड से ज्यादा कीमती है, डायमंड से ज्यादा कीमती है। तो मुरीद हो तो ऐसे हो और पीर हो तो ऐसा हो। मैं आप लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूं कि मखदूम अशरफ सिराते मुस्तकीम है। अब भाई साहब, ये जो आपने जश्न मनाया है, कोई पूछेगा क्या है, जश्न अशरफ है? कहना हाँ है, मगर उससे पहले ये जश्न सिराते मुस्तकीम है। ये सीधा रास्ता का जश्न है। जिसे अशरफ मिले उसे खुदा मिल गया, और जिसे खुदा मिल गया उसे सब कुछ मिल गया। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मगरिब का टाइम 1 मिनट बाकी है।